हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को तनुजा विलेज ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मेरी भतीजी जो हैं वो आज जा रही हैं बिलासपुर, क्योंकि वहाँ पे उनका जो पढ़ाई है वहाँ पे हो रहा है। और अभी घर पे थी, बहुत दिन हो गया है, ऑनलाइन में पढ़ रही थी वो, तो अभी कुछ काम है शायद आज उनको, तो वो जा रही हैं। और अभी आ जाएंगी अक्टूबर के महीने में, जैसे कि अभी दशहरा का टाइम आने वाला है तो उसमें आएंगी। अभी कुछ दिन के लिए वहाँ पे वो रुकने वाली हैं। तो अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता कि कोई घर पे रहता है और चला जाता है। और ज़्यादातर बच्चे अगर चले जाते हैं ना तो पूरा घर सूना हो जाता है। और मेघा जो है ना वो कृष्णा को हमेशा लेके रखती हैं, मतलब साथ में रखती थी हमेशा। मुझे उतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता था, तो इसीलिए ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। और कृष्णा उनके साथ बहुत खुश रहती है। और जब भी वो मेघा को देखती है ना वो जाने के लिए पूरा तैयार हो जाती है उनके पास। चाहे वो फीड भी कर रही हो ना तब भी वो जाना चाहती है जब मेघा आ जाते हैं तो। उनकी मम्मी भी जो है ना मेरी जिठानी, वो भी रो रही थी और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। और मैं सोच रही थी कि अगर हम लोग पढ़ने जाते हैं बच्चे तो इतना ज़्यादा बुरा लगता है, बेटियाँ खास करके। बेटे के लिए तो उतना ज़्यादा मतलब लगता तो है, पर बेटियां सबसे ज़्यादा लाडली होती है ना घर में। तो जब वो पढ़ने जा रही हैं तो इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो सोचिए जब हम लोग बेटी को विदा करते हैं तो कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा। वो कहते हैं ना लोग कि जब खुद का मतलब हो जाता है तभी पता चलता है कि बच्चा क्या है क्या नहीं, माँ और बच्चे का रिश्ता क्या होता है। तो बस अभी कुछ इस तरीके से मुझे भी पता चल रहा है जब कृष्णा मेरे पास आई है तो मुझे भी ना बहुत ज़्यादा मतलब वो लगता है। कृष्णा मेरे पास रहती है ना तो मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ना कि वो हमेशा मेरे पास रहे। कभी कभी मैं दे देती हूँ, मतलब कुछ टाइम के लिए छोड़ के आती हूँ दीदी के यहाँ, और फिर लगता है कि नहीं मैं चलो ले आती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता कृष्णा के बिना। तो बस मैं ये सोच रही थी आज, बहुत गहराई से सोच रही थी कि कैसा लगता होगा। इसलिए मम्मी लोग भी बोलते हैं कि जब अपना बच्चा हो जाएगा तब पता चलेगा कि माँ का प्यार क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को तनुजा विलेज ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे कृष्णा देखिए बदमाशी कर रही है, और यहाँ पे नीचे उतरने के लिए वो रो रही है। और यहाँ पे देखिए माही क्या लेके आई है। माही के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए हैं, वो अमीर बन गई है ना बेटा, अमीर बन गई है। वो बोलती है कि आजा तुम गरीब हो और मैं अमीर हूँ बोल के। तो वो ना कुरकुरे लेके आई है। और उसके मामा जी जो आए थे, मामा घर के सारे लोग आए थे, तो उन्होंने ना पैसे दे के गए हैं उसको। तो वो ना उसका जो पैसा है वो पूरा ख़त्म होने तक वो खाती है खरीद के, और उसके बाद जाके वो चुप रहती है। और अभी कृष्णा खेल रही है, देखिए अभी टाइम हो रहा है शाम का। मैंने पूजा पाठ सारा कुछ कर लिया है, एकादशी का दिन है तो पूजा करके मैंने कुछ खाया नहीं है अभी तक। और मैं सोच रही हूँ कि क्या खाऊं। वैसे मुझे फल खाने में ना उतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा नमकीन मिल जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन ना इस उपवास में नमकीन नहीं खाते हैं। सांधा नमक ये खा सकते हैं, लेकिन मैं फिर कुछ बनाना पड़ेगा मुझे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा आलस हो रहा है बनाने में। हेल्दी होता है, फल खाना हेल्दी होता है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ तभी तो मैं मोटी हो गई हूँ। तो ऐसा होता है। मैं ना हमेशा देखिए मैं सोचती हूँ कि कुछ हल्का फुल्का खा के मतलब अपना जो डाइटिंग है वो करूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। जब भी सोचती हूँ ना कुछ अच्छा मतलब डाइटिंग करने की, तो फिर मुझे ना वो खाना पीना वो सब कुछ दिखता है, जो यम्मी यम्मी चीज़ें होती हैं वो दिखता है। इसी के वजह से मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, और इसी की वजह से मैं डाइटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। और अभी तो वैसे फीड भी करती है कृष्णा, तो अभी नहीं करना भी चाहिए। तो ठीक है फिर, और इस वीडियो को शायद मैं कंटिन्यू करूँ रात तक नहीं, सुबह तक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।
और यहाँ पे मैं पूजा पाठ करने के बाद माही और कृष्णा के साथ थोड़ा सा बैठ के बक की और आप लोग के साथ भी थोड़ा सा बातें की और फिर मैं आ गई हूँ कपड़े लेने के लिए। और ये कपड़े जो हैं वो कल रात से ही मैंने कल रात को डाले थे सूखने के लिए, क्योंकि मैं अभी जैसे आपको पता है मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोती हूँ। वैसे पानी का कोई भी सुविधा नहीं है, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ बस धोने के लिए मैं बाहर ले आती हूँ। बाकी कांचना खोलना जो भी होता है वो मैं अपने जो वॉशिंग मशीन है उसमें कर लेती हूँ। तो ऐसा करके चल रहा है। पानी का सुविधा वैसे तो हम लोग नल जो लगाने के लिए बुलाए थे उनको, लेकिन वो नहीं आ रहे थे और आज ही आए हैं। जैसे कि आज मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो आज ही वो काम पे आए हैं, तो हो सकता है कि आज कल में वो फिट हो जाए। उसके बाद जो है आसानी होगी सारा कुछ काम करने में। और फिर देखिए यहाँ पे सारे कपड़ों को लेके मैं, ये रात का वीडियो था क्लिप, तो यहाँ पे मैं कृष्णा को सुला रही थी और उसी टाइम मैं आपसे बात भी कर रही थी। लेकिन ना मुझे उतना वो क्या है ना पंखा लगा हुआ था, तो इसीलिए उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं आया ठीक से, तो मैं नहीं मतलब वॉइस ओवर दे दी हूँ। और यहाँ पे उसको सुलाने के बाद कुछ खाना बनाना था मुझे, तो देखिए हस्बैंड के लिए ही बनाना था। तो मैंने यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, सहजन और आलू जो है उसकी सूखी वाली सब्ज़ी बना ली हूँ। और ये था रात का वीडियो, तो यहाँ पे मैं उसको एंड करके फिर नेक्स्ट डे का वीडियो है ये। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए सुबह जो भी मतलब काम था सुबह का बासी काम वो सारा कुछ करके और फिर अभी मैं कृष्णा को मालिश करूँगी। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ पे नहीं बहुत जगह पर मतलब हर जगह पे गर्मी हो रही है। कहीं पे बारिश हो रही है कई जगह पे, लेकिन ना हमारे यहाँ बहुत दिन हो गया है बारिश नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो यहाँ मैं इसीलिए बाहर जो है खटिया पे कृष्णा को तेल मालिश करूँगी, ताकि यहाँ पे जो कूलर है वो लगा लूँ। कूलर लगा के फिर मैं यहाँ पे कृष्णा को रेडी करूँगी। यहाँ पे माही भी रेडी हो गई है, वो ना अभी स्कूल जाएगी। और जो मेरी जिठानी है दीदी वो झाड़ू लगा रही थी, मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। आज मुझे उठने में भी बहुत लेट हो गया था, तो उठने के बाद सीधा कृष्णा भी मेरे साथ ही उठ जाती है, तो उठने के बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह कर ली हूँ। और फिर बर्तन भी था कुछ धोने के लिए, तो वो भी मैंने कर लिया है। और फिर जाके मैं कृष्णा को रेडी करने आई हूँ। तेल मालिश अगर सुबह से मैं कर देती हूँ ना, तो जो भी दवाई होता है, जैसे मैं कृष्णा को ग्रेवी वाटर पिलाती हूँ, मतलब बच्चों के लिए अच्छा रहता है बोलते हैं, लेकिन जब ठंडा हो ना तो उस टाइम उसको नहीं पिलाना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ग्रेवी वाटर जो है ना वो ठंडा करता है पेट को, पेट ठंडा होता भी है और जो पेट की जो भी गैस वगैरह होती है बच्चों का वो ठीक होता है। लेकिन ना जब ठंडा हो जाए बच्चों को होता है ना ठंडा सर्दी ये सब, तो इस टाइम उसको मत देना, बंद कर देना बोल के, तो मैं उस टाइम नहीं देती हूँ, बाकी टाइम मैं कृष्णा को देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मालिश हो गई है और मैं यहाँ पे कृष्णा को नारियल तेल जो है पैराशूट का उसी से मालिश कर रही हूँ। पहले मैं उसको ना ऑलिव ऑयल से कर रही थी, लेकिन बीच में ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा वो तेल, तो मैं यहाँ पे ना जो नारियल का तेल है पैराशूट का वो उसी से ही करती हूँ आजकल। तो बस यहाँ पे सारा कुछ मालिश करने के बाद जो है उसकी सर पे मैं थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ। बोलते हैं ना बच्चों का सर, हमारे मतलब यहाँ पे गांव में, यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ मतलब हमारे एरिया में सब लोग बोलते हैं कि बच्चे के जो बीच का मतलब सर का बीच का हिस्सा होता है वहाँ पे हमेशा तेल होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं रहता बोल के। तो मैं यहाँ पे उसको तेल दे रही हूँ, लगा रही हूँ। और उसके बाद जो है मैं पैम्पर्स को जो हॉगीज़ उसने पहना हुआ है उसको निकाल के फिर अच्छे से साफ़ कर दूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हॉगीज़ मैं हमेशा कृष्णा को पहनाती हूँ बोल के, हाँ मैं पहनाती हूँ, क्योंकि आप लोग को तो पता है मेरे हाथों में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं कपड़ा नहीं धो पा रही थी, सॉरी कुछ और निकल जाता है बात करते करते, तो नहीं धो पा रही थी, तो इसीलिए उसी दिन से ही मैं कृष्णा को हॉगीज़ पहनाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक ही हॉगीज़ को दिन भर पहनाती हूँ, ऐसे में ना बच्चे को रेसेस भी हो जाते हैं।
अगर हम उसको चेंज करके पहनाएंगे, जैसे कि एक बार में 2-3 घंटा चल गया और उसके बाद फिर हम उसको चेंज कर देंगे, फिर अगर हम फिर से उसको पहना देंगे कुछ टाइम खुला रखने के बाद, तो वो कुछ भी नहीं होता, बच्चों को कोई भी इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, ना ही रेसेस होते हैं। तो कुछ बातों का मतलब ध्यान देना चाहिए, कुछ बातों का सावधानी रखनी चाहिए, तभी हम लोग दिन भर अगर पैम्पर्स पहनाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए हैं और ये मैं अपने न्यू घर के लिए मंगाई हूँ, और क्या है क्या नहीं ये आपको भी दिखाऊंगी मैं अभी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखाई थी डिब्बे, जो कि न्यू किचन के लिए है, सालिमो का है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है और बहुत ही अच्छे एयर टाइट कंटेनर है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर भगवान जी के लिए, जैसे मंदिर है मेरा, तो मंदिर में ना दरवाज़ा मैं लगाना चाहती थी, लेकिन जो जिनको मैं बोली थी लगाने के लिए, वो बोले कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा रहने के लिए कुछ जगह ही नहीं है। तो बस मैं उसके लिए ना एक पर्दा लेके आई हूँ, स्क्रीन, जैसे भगवान जी हैं स्क्रीन पे, तो वैसे ही पर्दा मैं मंगाई हूँ ताकि मैं उसमें स्क्रीन डाल दूँ। तो और एक नाइटी भी और एक साड़ी भी, और आगे मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिख ही जाएगा मैं क्या क्या मंगाई हूँ। जो दिखाने का चीज़ होगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे सोफ़े पे पड़ा हुआ है अग्नि, जो चाय पत्ती, वो भी मैं मंगाई हूँ अमेज़न से। होता है ना, जैसे रिव्यू के लिए मुझे जो भी प्रोडक्ट मतलब जो भी वाउचर्स मिलते हैं उसमें से कुछ पैसे मैं मतलब बचा के फिर कुछ ऐसी भी शॉपिंग कर लेती हूँ घर के लिए, ताकि राशन जब भी हम लोग लाते हैं उसमें कुछ चीज़ें अगर मैं यहाँ से मंगाती हूँ तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो कुछ पैसे हैं वो बच जाते हैं। तो वैसे तो मैं बहुत कुछ मंगा लेती, लेकिन ना क्या होता है ना, जो रिव्यू के लिए आता है उसको हमें दिखाना ही पड़ता है, ख़रीदना ही पड़ता है, और ना चाहते हुए भी जो चीज़ आपको पसंद ना भी आए, पसंद मतलब जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है वो भी हमें ख़रीद के दिखाना पड़ता है। और मैं हर महीना मतलब ट्राई करती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट हैं वो ख़रीद के कुछ पैसे बचा लूँ, और उसी पैसों से मैं अपने कृष्णा के लिए पैम्पर्स, वाइप्स और भी बहुत कुछ कपड़े वगैरह वो भी ले आती हूँ, तो वो काम चल जाता है। तो बस ऐसा ही चल रहा है अभी। तो चलिए फिर इस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।